हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल राहुल सर गोंडा पर। बच्चों, यह आपके समीकरण एवं सर्वसमीका की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में हम लोगों ने यह समझा कि समीकरण क्या होता है, सर्वसमीका क्या होती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा हम लोगों ने समीकरण और सर्वसमीका में अंतर स्पष्ट किया और उसे समझा। इस वाली क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले समीकरण में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, समीकरण के दो प्रकार, पहला आता है सरल समीकरण और दूसरा द्विघात। सरल समीकरण का अर्थ होता है ऐसा समीकरण जिसके चर की घात में एक हो, उसे सरल समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3x + 6 = 0, तो यह एक सरल समीकरण कहलाएगा। उसके बाद आता है द्विघात समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात में अधिकतम 2 हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे लिख दिया जाए x² + 5 = 0, तो ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। मूल रूप से आपको द्विघात समीकरण ही पढ़ना है। आपके सेमेस्टर में जो पूछा जाता है वो द्विघात समीकरण से ही पूछा जाता है। द्विघात समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा है मिश्र द्विघात समीकरण। एग्जाम्पल की मदद से इनमें अंतर स्पष्ट करते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जैसे लिख दिया जाए x² - 25 = 0, तो ये आपका शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। यदि बात की जाए मिश्र द्विघात समीकरण की, तो जैसे x² + 7x + 5 = 0 ये लिख दिया जाए, तो ये उदाहरण होगा मिश्र द्विघात समीकरण को। अब इसमें भी आपको मूल रूप से मिश्र द्विघात समीकरण ही पढ़ना है। आपके एग्जाम में मिश्र द्विघात समीकरण से ही प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न क्या बनते हैं? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, या फिर इस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के दो नियम आपको दिए गए हैं। जो पहला नियम है वो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि। और जो दूसरा नियम है ये पूर्ण वर्ग बनाकर। इन दो नियमों से आप इस समीकरण को हल करेंगे और इसका मान निकालेंगे। आपके सेमेस्टर में, आपके एग्जाम में यह भी डिफाइन कर देता है कि निम्न विधि का इस्तेमाल कर x का मान निकालिए। तो अब हम सीखेंगे गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हम समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि को। गुणनखंड विधि से हम इस द्विघात समीकरण से x का मान कैसे निकालेंगे, इसका मूल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखिए। यहाँ आप देखिए 6 लिखा है और यहाँ पे 5x। आप इस 5x को या इस 6 को इस तरह तोड़िए कि जोड़ने पे 5 आए और गुणा करने पे 6 आए। तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 6 होता है और 2 + 3 5 होता है। यानी 5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 3 लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ x² + 5 की जगह पे 2 + 3x। यहाँ आप 2 + 3 या 3 + 2 कुछ भी लिख सकते हैं, सही होगा। फिर प्लस लगा है 6 = 0 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना होगा? अब दूसरे स्टेप में आपको ये ब्रैकेट ओपन करना होगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 × x में होगा 2x + 3 का मल्टीप्लाई x में होगा ये 3x हो जाएगा, +6 = 0। अब आपको यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखना होगा, क्या कॉमन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x कॉमन है। जब एक x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ से जब x कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। ऐसे लिख देंगे, प्लस का साइन लगा है, लगा दिया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 3 कॉमन है,
जब 3 कॉमन हो जाएगा x, और यहाँ पे जब 3 कॉमन होगा तो 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन का मतलब होता है भाग करना, और जब 6 में 3 से भाग किया जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर के 0। अब इस पूरे इक्वेशन में आप देखिए कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं x + 2 कॉमन है। आप ध्यान रखिए, जब कभी भी गुणनखंड विधि से आप द्विघात समीकरण को हल कर रहे हों तो इन दोनों ब्रैकेट्स में हमेशा समान वैल्यू आना चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए, तब समझिए आपका गुणनखंड सही जा रहा है। अब देखिए इनमें जब ये कॉमन हो जाएगा x + 2, तो क्या बचा? x + 3 बचा, दूसरे ब्रैकेट में x + 3 लिख देंगे, बराबर 0। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसको बराबर 0 के बराबर कर दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान -2 आ जाएगा। और x + 3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर x का मान 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये तो रहा आपका गुणनखंड विधि। अब आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हम कैसे द्विघात समीकरण को हल करेंगे। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ? पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि आने वाले स्टेप में या तो ये a - b का होल स्क्वायर बन जाए या फिर a + b का होल स्क्वायर बन जाए। इन दोनों फॉर्मेट में आ जाना चाहिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab, और a + b का a² + b² + 2ab। ठीक है, आपको अब यहाँ पे देखना है, इस 4x को इस तरह तोड़िए कि ये 2ab में टूट जाए। देखिए ये x² लिखा है माइनस, इसको तोड़िए तो 2 × और क्या लिख सकते हैं? देखिए 2ab, a की जगह पे कौन है? x² है, तो a की जगह पे यहाँ पे x लिखेंगे। अब b की जगह पे आपको क्या लिखना है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो आप देखिए इसमें 2x लिखा है, यहाँ 4x है, तो इस 2x में किससे गुणा कर दें कि 4x बन जाए? तो आपका उत्तर होगा 2। जैसे आपको ये पता चले कि हमें इससे गुणा करना है, आप क्या करें? तुरंत इसी के स्क्वायर को जोड़ दीजिए और इसी के स्क्वायर को घटा दीजिए। बाद में क्या लिखा था? -5, तो -5 भी लिख दीजिए, बराबर 0। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। मेन स्टेप आपका यही है। अब आप देखिए a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, यानी ये किस फॉर्मूले पे है? तो ये a - b का होल स्क्वायर, जहाँ a आपका x है माइनस b आपका हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू ये हो गई। ये विस्तार रूप में लिखा था, ये विस्तार रूप में लिखा था, हमने इसको इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से आगे माइनस लगा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -5 बराबर 0। इन दोनों को उधर भेज दीजिए, ये दोनों जुड़ेंगे, -9 हो जाएगा, तो x - 2 का होल स्क्वायर, और ये -9 हो जाएगा, और उधर भेजेंगे तो ये +9 हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ से हटेगा, उधर √ आ जाएगा, तो √9 इसकी वैल्यू होती है 3, तो x - 2 बराबर 3। यहाँ से 2 को भी उधर भेजें तो 3 + 2, यानी x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो इस प्रकार हम पूर्ण वर्ग बनाकर x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिए। ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, ये आपके सेकेंड सेमेस्टर 2021 में पूछा गया था। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, जो कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करना था, x का मान निकालना था। तो आपको गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हम x का मान निकालते हैं बता दिए। आइए अब इस पे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं और उसे हल करते हैं। आइए समीकरण पर आधारित कुछ और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, x² बराबर 11x - 28। जब कभी भी आपको इस तरह का प्रश्न दे दिया जाए, द्विघात समीकरण का प्रश्न देकर
इसको हल करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप इसको पक्षांतर कर लीजिए और एक साइड जीरो कर दीजिए। कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर है, इस 11x को इधर लाइए, माइनस का 11x हो जाएगा, माइनस का 28 है, इधर आएगा प्लस का 28 हो जाएगा, बराबर 0। अब ये आपका सही रूप में लिखा है, सही फॉर्म में लिखा है। अब क्या करना होता है, इस 28 को इस तरह तोड़िए कि जोड़ने पे कितना आए 11 आए और गुणा करने पे कितना आ जाए 28 आ जाए। तो आप 28 को तोड़ लीजिए, 2 से भाग करिए 14, फिर 2 से भाग करिए 7, 7 चौक 28। अब देखिए ध्यान दीजिए, 2 2 4 और 4 7 11, 4 7 11 होता है और 4 सते 28 होता है। यानी 11 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11 को क्या लिख सकते हैं, तो 11 को 7 प्लस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। x लिखा है, x लिख दीजिए, प्लस 28 बराबर 0। तो अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा और x का भी गुणा होगा, तो माइनस 7x हो जाएगा, इसमें भी माइनस का गुणा होगा, ये भी माइनस और ये 4x हो जाएगा, प्लस 28 लिखा है तो प्लस 28 लिख देंगे, बराबर 0। अब आपको देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं x कॉमन हो जाएगा, एक x कॉमन हो गया, एक x बचा, माइनस यहाँ पे 7 क्योंकि x कॉमन हो गया, फिर माइनस 4 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा। अब माइनस कॉमन हुआ है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। 7 क्यों? क्योंकि 4 कॉमन लिया गया है, कॉमन का मतलब ही होता है भाग करना, जब 28 में 4 का भाग होगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, ये बराबर 0। अब इन पूरे में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो x माइनस 7 कॉमन है, तो x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा, बराबर 0। आपको x का मान निकालना है तो एक बार इसको 0 के बराबर, दूसरी बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहीं पे x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि गुणनखंड विधि से हमको हल करना था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। इसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। पूर्ण वर्ग का मतलब कि इसको इस तरह हल करना है कि ये आगे इन दोनों पे बन जाए, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर बन जाए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसमें देख सकते हैं प्लस है तो ये इस पे बनेगा, यानी हमको इस फॉर्मेट में इसको लिखना होगा। कैसे, देखो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। a की जगह पे x है तो ये x का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a की जगह पे x है तो x लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, अब b की जगह पे हमको क्या लिखना होगा, b की जगह पे क्या लिखें कि ये 8x हो जाए। तो 2x में किसका गुणा करें कि ये 8x हो जाए, तो आप 4 का गुणा कर दीजिए, ये 8x हो जाएगा। जिसका गुणा करेंगे बस उसी को आप उसी के स्क्वायर को जोड़ दीजिए और उसी के स्क्वायर को घटा दीजिए। और क्या लिखा है आपके पास, प्लस 15 बच गया, इसको भी लिख दीजिए बराबर 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a की जगह पे x है प्लस b की जगह पे 4 है तो इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए, ये 16 हो जाएगा और ये प्लस 15 हो जाएगा बराबर 0। इसको x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये देखिए घट जाएगा, -1 हो जाएगा
अब -1 बराबर 0, इस -1 को उधर भेजिए, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 4 बराबर यहाँ पे √1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा, तो ये 4 उधर जब भेजेंगे तो 1 - 4 यानी x का मान -3 आ गया। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, 9x² - 12x + 4 को हल कीजिए। यहाँ सिर्फ हल करने के लिए बोला गया है, आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 9x² - 12x + 4 = 0। तो आइए इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले x² के गुणांक को इससे गुणा कर दीजिए, तो 9 चौक 36। अब ये 36 आपको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आए, 12 आए, और गुणा करने पे 36। तो 6 × 6 जब करेंगे तो 36, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 9x² - 12 की जगह पे क्या लिखेंगे, 6 + 6, और ब्रैकेट बंद करके x लगा दीजिए, +4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9x² ये हो जाएगा, 6 का गुणा x में होगा 6x, और फिर माइनस का गुणा यहाँ होगा माइनस फिर से 6x, +4 बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या होगा, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 3x। जब 3x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा क्या, 3x बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 2। इसी प्रकार इसमें देखिए क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और ये -2 बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेट में समान वैल्यू आया है, तो समझ लीजिए आपका इक्वेशन सही चल रहा है। अब इस पूरे में आप कॉमन क्या लेंगे, 3x - 2 कॉमन ले लीजिए, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 3x - 2 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x - 2 को 0 के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से 3x बराबर 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। इसी प्रकार इसको भी कर दीजिए, तो 3x - 2 बराबर 0, क्योंकि ये भी सेम है, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का भी गुणनखंड करना है। क्वेश्चन सबसे पहले नोट कर लेते हैं, 45a³ + 5ab³ - 30a² b²। अब देखिए आपको सॉल्व क्या करना है, सिर्फ 2 घात समीकरण हल करना है। इसमें 3 घात दिख रहा है आपको, इसीलिए आपको इसमें सबसे पहले कॉमन लेने का प्रयास करना चाहिए। अब कॉमन इसमें क्या हो सकता है, आप इसमें देखिए 5 कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन हो सकता है, a भी कॉमन हो जाएगा, और b भी सब में है तो b भी कॉमन हो जाएगा, तो 5ab कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। जब इसमें 5ab से भाग करेंगे तो 5 × 9 = 45 यानी 9 बच जाएगा। यहाँ एक a कॉमन हो गया तो a² बच जाएगा, और यहाँ एक b था, b चला आया तो b नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए 5 तो कॉमन चला गया, a भी कॉमन चला गया, और एक b कॉमन चला गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, b² बचा। माइनस लगा है, माइनस लगाइए। जब 5ab का भाग करेंगे तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा। a का भाग करेंगे तो a एक कट जाएगा, एक a बचेगा। जब b का भाग करेंगे तो यहाँ b भी कट जाएगा, एक b बचेगा। अब आपको क्या सॉल्व करना है, ये अंदर वाला इक्वेशन आपको दिख रहा होगा कि ये एक द्विघात समीकरण लिखा है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, आइए देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए a² यानी 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये a² बन गया। ये हो जाएगा आपका b² + b² हो गया, -2ab। अब 2 देखिए 2 हो गया, a कौन है आपका 3a, और b कौन है, b है b² यानी b है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। इस तरह लिख सकते हैं।
इसको अगर तोड़ के इस तरह बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और ए बी का गुणा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब आप इसको देखिए पूरा, अगर आप इसको पूरा देखें तो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे 3a है, माइनस b की जगह पे b है, इसका होल स्क्वायर बराबर 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से अब देखिए इस 5ab को अगर उधर भेजें तो ये 3a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये उधर जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 3a माइनस बी बराबर, ये स्क्वायर भी उधर करेंगे 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ से आप a की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 3a बराबर b, और a का मान हो जाएगा b/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको भी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको लिखिए 3x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। फिर माइनस, इसको तोड़िए 2ab में, तो 2 हमारा हो गया, a हमेशा यही रहेगा तो a की जगह पे 3x लिख दिया, और b, अब b की जगह पे क्या आएगा, तो 3 दूनी 6x हो गया। अब 6x में किससे गुणा करें कि 30x हो जाए, तो 6 पंचे 30, यानी 5 से गुणा करना होगा। बस जैसे हमें b का मान पता चले, इसी के स्क्वायर को जोड़ दीजिए और इसी को स्क्वायर को घटा दीजिए, हमेशा आपको यही करना है। प्लस 20 लिखा है तो प्लस 20 बराबर 0 कर दिया। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना अगर आप देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। a की जगह पे 3x है, माइनस b की जगह पे 5 है, इसका होल स्क्वायर। अब इसके आगे का सॉल्व करते हैं तो ये माइनस 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20 बराबर 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा, 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। इस 5 को उधर कर दीजिए तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो 3x माइनस 5, अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट 5 हो जाएगा। x का मान निकालना है आपको, तो 3x और इस 5 को इधर भेजिए तो अंडर रूट 5 और ये प्लस का 5 हो जाएगा। x बराबर अंडर रूट 5 प्लस 5 बटे में 3 आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि द्विघात समीकरण के थे, जिसको हमने गुणनखंड विधि से और पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया। अब आइए सर्वसमीका देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीका और कुछ फॉर्मूला देखते हैं, कुछ सूत्र लिखते हैं। इस पे आधारित प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। पहला सर्वसमीका है जो आपका पहला सूत्र है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो दूसरा सूत्र है, दूसरी सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तीसरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी पे माइनस वाला a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें बस साइन सारे माइनस हो जाएंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, जो पांचवा है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी पे जो प्लस वाला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
AB। अगला है A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, आपको आगे प्रश्नों को हल करने में काम आएगा। आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और इन सभी फॉर्मूले को, इन सभी सर्वसमीकाओं को याद कर लीजिए। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। जैसे दे देगा x प्लस 5 स्क्वायर का विस्तार रूप लिखिए, विस्तार रूप लिखिए। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये किस फॉर्मूले पे है, तो आप देख रहे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ये लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको इस पे लिखना होगा इसको, a की जगह पे कौन है? x, तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस b की जगह पे कौन है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी x और b यानी कि 5, और इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 10x। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक एग्जाम्पल था, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। इस पे प्रश्न कैसे लगेंगे इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।